ग्वालियर में एक साहूकार के अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक ब्याज पर पैसा चलाने का काम करता था। 3 से 4 गोलियां मारने के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना मुरार थाना क्षेत्र के बंसीपुर की है। पुलिस आशंका जता रही है कि ब्याज के पैसे के लेन देन के चलते युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। ग्वालियर के घाटी गांव थाना क्षेत्र में 2 महीने पहले हुए मर्डर के फरियादी को फंसाने के लिए आरोपी ने जेल में साजिश रची। आरोपी ने फरियादी पर रिश्तेदार महिला की मदद से रेप केस का आरोप लगा दिया। दरअसल बेलगड़ा इलाके में बुजुर्ग महिला की जमीन के लालच में आरोपी मान सिंह जाटव, नारायण प्रजापति और हाकिम प्रजापति ने हत्या कर दी। मामले में मुख्य गवाह आकाश प्रजापति ऑफर देने के बाद भी राजीनामे के लिए तैयार नहीं। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में बढ़ती अव्यवस्था को लेकर कौशाम्बी प्रशासन अलर्ट मोड पे है। डायवर्जन पॉइंट पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 3 सीओ समेत पुलिस बल की तैनाती की गई। इन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 8-8 घंटों की शिफ्ट में लगाई गई ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटा जा सके। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी। संगम घाट पर जहां एक तरफ लोग पवित्र डुबकी लगाने जा रहे हैं, तो वहीं महाकुंभ में बच्चों की टोली भगवान का रूप धर आकर्षण का भी केंद्र बने हुए हैं। इन बच्चों ने बताया कि ये सभी महाकुंभ में आए लोगों को आशीर्वाद देते हैं और श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार उन्हें दान करके पुण्य अर्जित करते हैं। वहीं भगवान स्वरूप इन बच्चों ने योगी जी को भी आशीर्वाद दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर प्रशंसा। अयोध्या में दलित युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के गांव में तीनों आरोपियों ने शराब के नशे में युवती की हत्या की थी और शव को नाले में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों की रिमांड पर लेगी। मथुरा के राधा किशोरी सेवाधाम आश्रम में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जारी है। वही ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन कथावाचक महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव महाराज ने भक्तों को उपदेश देते हुए कहा कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए हरि नाम का सुमिरन करते हुए प्रभु भक्ति में रहना चाहिए। उन्होंने ना घर तेरा ना घर मेरा की दोहे की व्याख्या की और परमात्मा से जुड़ने का महत्व। मथुरा में बसंत पंचमी के साथ ही ब्रज के प्रसिद्ध पर्व होली की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर सुबह से ही ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद जैसे ही सेवायत गोस्वामियों ने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित अबीर गुलाल श्रद्धालुओं पर डाला, भक्तों में एक नई उमंग और उल्लास का संचार हो गया। श्रद्धालु आनंदित होकर जय घोष करने लगे। अलीगढ़ थाने के अतरौली क्षेत्र में टैंक की सफाई करने गए एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर है। बता दें कि गांव हेवतपुर के 4 मजदूर क्षेत्र की किसी फैक्ट्री में टैंक की सफाई करने के लिए गए थे। टैंक में घुसते ही एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टैंक में जहरीली गैस के कारण यह घटना हुई। सूचना मिलने पर पुलिस और ग्रामीणों ने मजदूरों को बाहर निकाला, तो वहीं 2 मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां वहां पहुंची और राहत बचाव कार्य जुट गई। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी फैक्ट्री में कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन समय रहते सभी कर्मचारी सुरक्षित बाहर आ गए। अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत बदरा क्षेत्र स्थित चंद्रमा सिंह पेट्रोल पंप एक बार फिर से सुर्खियों पर है, जहां स्थानीय लोगों ने मध्य प्रदेश शासन की भूमि पर संचालित इस पेट्रोल पंप को बंद करने की मांग की थी। इस शिकायत के बाद पेट्रोल पंप के मालिक चंद्रमा सिंह ने उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील की। इसे खारिज कर दिया गया। चंद्रमा सिंह ने भूमिहीन बनकर मध्य प्रदेश शासन की 5.67 एकड़ भूमि पर पेट्रोल पंप स्थापित किया और कई वर्षों तक मुनाफा कमाया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि उनकी पुरानी घोषणाओं और वादों का क्या हुआ। साथ ही प्रचार अभियान को लेकर बैज ने कहा कि कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज हो गया है। कांग्रेस के पक्ष में कहीं न कहीं माहौल दिख रहा है। उन्होंने भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रचार करने जा रहे हैं, कम से कम नगरीय निकाय क्षेत्र में उन्होंने 1 साल में क्या किया जनता को बताया। वहीं शहडोल जिले में बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं। बदमाश के हौसले इतने बुलंद है कि घर में घुसकर तोड़फोड़ की, महिला के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला जब थाने में शिकायत करने पहुंची तो बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर घर में तोड़फोड़ कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। भोपाल के दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान में नए भवन का भूमि पूजन हुआ। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकार कॉलोनी के सामने दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान में नए भवन का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक दीपक की तरह है। ये मान्यता प्राप्त शोध संस्थान आज के समय में बेहद जरूरी है। ऋषिकेश के एक प्रॉपर्टी डीलर से रास्ते में डॉलर दिलाने का झांसा देकर डकैती हुई। के आरोप में पुलिस ने कुल 3 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोग गिरफ्तार किया।
आरोपियों ने व्यापारी यशपाल सिंह से 7.50 लाख रुपए लेकर प्रेमनगर के बालाजी मंदिर में डॉलर खरीदने के बहाने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने व्यापारी से पैसों से भरा बैग छीन लिया और उसे मारपीट कर वहां से भगा दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फोन सर्विलेंस के आधार पर कार्रवाई की। वहीं फतेहपुर जिले में किसान की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के जगजीवनपुर गांव की। खेत में किसान का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना की जांच पड़ताल जारी है। भदोही में पुलिस की इनामी बदमाश से मुठभेड़। बता दें कि ऊंच थाना इलाके में पुलिस ने कार सवार 25,000 के इनामी बदमाश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पीलीभीत के शेर मोहम्मद मोहल्ले में एक धार्मिक स्थल को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चल गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सैकड़ों की भीड़ को तितर-बितर किया। बता दें कि इस धार्मिक स्थल को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और इस संबंध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज कराए। दिल्ली में सियासी पारा हाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर कहा कि ये बड़े मियां छोटे मियां वाली ठग जोड़ी है। इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। शाह ने आगे कहा कि आपने दिल्ली में 10 साल में कोई काम नहीं किया। दिल्ली प्रदूषण और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुई। केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा पूरा नहीं किया। आपने दिल्ली में शराब की दुकान खोली। गोवर्धन पुलिस ने 3 घंटे में लापता हुए एक 5 साल के बच्चे को सकुशल ढूंढ निकाला। बता दें कि बच्चा घर से खेलते खेलते बाहर चला गया था। जब बच्चा देर तक घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने आसपास उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वो मिला नहीं। इसके बाद बच्चे के पिता ने थाने में शिकायत की। थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा और सब इंस्पेक्टर हरिंद्र मलिक ने अपनी टीम को लगाकर इस लापता बच्चे को खोजना शुरू किया और फिर 3 घंटे में खोज निकाला। मुरादाबाद में एक युवक रात में प्रेमिका के घर पहुंच गया। युवती के परिवार ने दोनों को कमरे में देख लिया और दोनों की बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद किसी तरह युवक अपने घर की तरफ भाग निकला। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और घायल युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर परिवार वाले उसे लेकर मेरठ चले गए, तो वहीं घायल युवक को उसके परिवार वाले निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। उपचार के दौरान उसकी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजेपी नेता राजेश अवस्थी के निधन पर शोक प्रकट किया। अरुण साव ने कहा कि राजेश अवस्थी ने पार्टी के लिए लगातार काम किया। ऐसे ऊर्जावान युवा नेता और युवा कलाकार का निधन पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय है। शिवपुरी में चोरों ने ईस्टर्न हाइट स्कूल के संचालक के घर को निशाना बनाया। घटना फिजिकल थाना इलाके के मेला ग्राउंड की बताया जा रहा है कि संचालक सुबोध अरोरा का परिवार शादी में शामिल होने के लिए बाहर गए थे और इसी दौरान चोरों ने संचालक के घर पर धावा बोल दिया और चौकीदार को बांधकर बंधक बनाकर 50 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी की और मौके से फरार हो गए। ग्वालियर में एक सराफा कारोबारी का सोने चांदी और नकदी से भरा बैग अज्ञात चोरों ने बस से पार कर दिया। कारोबारी शनिवार शाम भिंड से ग्वालियर जेवरों की बिक्री और ऑर्डर लेकर वापस आ रहा था। बैग में 1.5 किलो सोने के जेवर और 8 लाख रुपए रखे हुए थे। घटना गोहद चौराहे से टीडी नगर चौराहे के बीच की। अंबिकापुर में नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम मशीन में वोटिंग को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। दरअसल पिछले चुनाव में मतदाताओं को एक ही वोटिंग मशीन पर एक प्रत्याशी के लिए मतदान करने की सुविधा मिलती थी, मगर इस बार एक ही ईवीएम में 2 प्रत्याशियों के लिए मतदान की सुविधा होगी। एमपी में मौसम ने बड़ी करवट बदली है। अब तेज धूप से चुभन होने वाली है। अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो वही अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में ठंड का एक दौर और आ सकता है। हालांकि अभी 1-2 दिन तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। प्रदेश के 9 गांवों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी में तापमान में बढ़ोतरी हुई। जनपद अलीगढ़ के थाना दादू क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परसी नगला की जमीन पर भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया। सूरजा देवी जिन्होंने जो वहां के रहने वाली है, उनकी 2 बीघा जमीन पर अवैध रूप से इन भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, जिसे लेकर पीड़ित दलित परिवार दर्जनों भीम आर्मी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ मिलकर उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में केसी सिंगल अस्पताल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बुलेट बाइक पर सवार 38वीं पीएससी वाहिनी के तैनात कांस्टेबल की मौत हो गई।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कांस्टेबल पीएससी परिसर से आधा किलोमीटर दूर केसी सिंगल अस्पताल के निकट पहुंचे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बरेली थाना फरीदपुर पुलिस ने चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से अवैध असला, कारतूस और चाकू बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में करन थाना बारादरी क्षेत्र के मोहल्ला संजय नगर का निवासी अमित और 2 अन्य शातिर बदमाश शामिल। थाना कोतवाली शहर के पंजाबी कॉलोनी निवासी एक युवा को शादी में जाना उस वक्त महंगा पड़ा जब शादी समारोह में बीती रात गंज रोड स्थित कृष्णा फार्म मैरिज हॉल में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर हाथापाई हो गई। बात इतनी बड़ी कि देखते ही देखते वहां कुर्सियां चलने लगी। एक पक्ष ने पथराव शुरू कर दिया तो दूसरे ने गोली चला दी। गोली चलती वहां भगदड़ मची और एक शख्स राघव खेड़ा को गोली जा लगी। ग्वालियर में एक व्यापारी की एक्टिवा की डिक्की खोलकर चोर 2.5 लाख ले गए। व्यापारी दुकान से घर के लिए निकला था। रास्ते में बच्चों के लिए मोमोज लेने के लिए रुका। इसी बीच चोरों ने 5 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को घटना से जुड़ा सीसीटीवी मिला है जिसमें आरोपी वारदात करते नजर आए। लखीमपुर के बांसताली गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने 3 फरवरी 2025 सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचकर कोटा चयन में हुई धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए चयन प्रक्रिया में धांधली और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। महोबा में मूंगफली खरीद पर हो रही अनियमितताओं पर कुंभ के साधुओं ने आवाज उठाई। आचार्य दयाशंकर दास ने आवाज बुलंद करते हुए प्रशासन को चेताया। प्रशासन द्वारा अनशन पर बैठे किसानों पर क्रूरता करने के आरोप लगाए। जिले के सभी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप लगे। आचार्य दयाशंकर ने कहा कि यदि इस भ्रष्टाचार को रोका नहीं गया तो प्रशासन ईंट से ईंट होगा। कोटा पुलिस द्वारा अवैध शराब पर मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की गई। गुलखेड़ी रोड पर चेकिंग अभियान के दौरान बोडा पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते करीब 18 पेटी देशी मदिरा और 2 4 व्हीलर गाड़ी सहित करीब 16 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया। साथ ही अवैध शराब परिवहन करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर आबकारी एक्ट की धारा 34/2 में अपराधियों पर प्रकरण दर्ज। सिवनी जिले के बरघाट और कानीवाड़ा क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई की और एक ट्रैक्टर को पकड़ा। प्रभारी खनिज इंस्पेक्टर रंजीत डेहरिया ने बताया कि जन्महारी के पास नदी से अवैध रेत भरते ट्रैक्टर को खनिज विभाग ने पकड़ा है, जिसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खनिज अमले द्वारा ट्रैक्टर को पुलिस थाना कानीवाड़ा में लाकर खड़ा किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में देश विदेश से घूमने आए पर्यटकों को सफारी के दौरान पेंच टाइगर रिजर्व का सबसे पसंदीदा पैंथर ब्लैक पैंथर बगीरा का दीदार हुआ। बगीरा का दीदार करते ही पर्यटक काफी उत्साहित हो गए। पेंच टाइगर रिजर्व के कर्माझिरी गेट में पर्यटक ने यह नजारा अपने कैमरे में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सहारनपुर के बीचों बीच स्थित डमोला नदी की साफ सफाई को लेकर डीएम मनीष बंसल ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नदी सहारनपुर की प्रसिद्ध नदी है। भविष्य में इसकी साफ सफाई और जीर्णोद्धार के लिए काम करने के प्रोजेक्ट पर काम करने पर विचार किया जा रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसमें समय लगेगा, लेकिन इसके बाद इसकी अलग पहचान होगी। मध्य प्रदेश के बजट का इंतजार राज्य के हर एक वर्ग को है, लेकिन एमपी के बजट से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बजट को लेकर विपक्ष से कोई राय नहीं ली गई। सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य हो। कांग्रेस विधायकों के साथ साथ उनके क्षेत्र की जनता के साथ भी अन्याय हो रहा है। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन 11 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के मतदान की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी कड़ी में जिला कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों को ईवीएम से मतदान की जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर आलोक सोनवाने ने बताया कि इस बार एक ही ईवीएम से अध्यक्ष और पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे। जावत के सामुदायिक भवन डोम सिविल हॉस्पिटल में जिला प्रशासन ने आज से शुरू हुई निरोगमय नीमच अभियान को लेकर बैठक की। एसडीएम प्रीति संघवी ने जानकारी देते हुए बताया कि निरोगमय नीमच अभियान 21 दिनों तक चलेगा। इस अभियान के तहत गांव में स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाएगा। जावत में इस अभियान के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया।
भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने यूपी ग्रामीण शाखा बैंक के शाखा प्रबंधक पर किसानों के प्रति उत्पीड़न के आरोप लगाए। बाकियों टिकैत के ब्लॉक सचिव दलवीर सिंह ने बताया कि शाखा प्रबंधक का आचरण किसानों के प्रति असम्मानजनक है और बैंक में पर्याप्त नकदी नहीं होने के कारण किसानों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के नाम पर किसानों का शोषण किया जाता है। अब्दुल्लागंज के वीर सावरकर शासकीय महाविद्यालय में पुलिस ने साइबर क्राइम चुनौतियों और समाधान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान एडीओपी शीला सुराणा ने छात्रों को साइबर अपराध से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक किया और इससे बचने के उपाय भी बताए। साथ ही सोशल साइट्स एक्टिविटी पर भी सजगता बरतने और हैकर्स के चुंगल से बचने के लिए अनवांटेड लिंक्स को क्लिक करने से बचने की सलाह दी। बाड़मेर जिला अस्पताल में डॉक्टर को धमकाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भर के डॉक्टरों ने डॉक्टर को धमकाने वाले सेवड़ा एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोला। इडवाना में भी राजकीय बागड़ जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 घंटे का पेन डाउन कर कार्य का बहिष्कार किया और डॉक्टरों को धमकाने और उत्पीड़न करने का विरोध जताया। माकुम नगर में जहां देश विदेश से श्रद्धालु आकर संगम स्नान कर रहे हैं, तो वही इटली का एक दल भी इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए संगम के घाट पहुंचा। इस दौरान वहां पर लोग काफी खुश नजर आए और उन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति की सराहना की। छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने का अंतिम दिन। बीजेपी और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान जिला पंचायत कार्यालय के बाहर गहमा गहमी का माहौल रहा। प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन भी करते नजर आए। नामांकन के इस मौके पर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। मंदसौर जिले के भावगढ़ हाई सेकेंडरी स्कूल में बड़ा हादसा टल गया जब स्कूल की पुरानी बिल्डिंग की छत से पलस्तर गिरा। इस घटना के बाद विद्यार्थियों में काफी दहशत है। हालांकि कोई घायल तो नहीं हुआ है। स्कूल के जर्जर भवन में पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार इसे गंभीरता से नहीं लेते। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक 6वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इतने छोटे बच्चे की आत्महत्या का मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। दमोह जिले में 2 मासूम बच्चों को नशीला पदार्थ खिलाने का मामला, जिसमें एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई जबकि 5 साल के बच्चे का इलाज चल रहा है। पूरा मामला खुनखुना थाना क्षेत्र के पिड़वा गांव का है, जहां दोनों बच्चों को उन्हीं के एक रिश्तेदार ने नशीला पदार्थ खिलाया। इस मामले में परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच कर बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सर्चिंग अभियान चलाया और नक्सलियों की ओर से छिपाई गई विस्फोटक सामग्री सहित अन्य उपकरण बरामद किए। बता दें कि यह सामग्री नक्सलियों की ओर से माओवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए छिपाई गई थी। पुलिस ने अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के नर्सिंग कॉलेजों में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही है, जिसे लेकर एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार कृष्ण कुमार रावत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। रवि परमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से निकले भ्रष्टाचारी अधिकारी को काउंसिल का रजिस्ट्रार बनाए। गाजीपुर में पुलिस प्रताड़ना से तंग मैजिक चालक ने सुसाइड कर लिया। मृतक के बच्चों का आरोप है कि पुलिस उनके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को रामपुर का रहने वाला विवेक कुमार बाइक से आ रहा था, जो उनके पिता की मैजिक से टकरा गया। हादसे में विवेक को चोट लगी, पर पिता ने विवेक को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया, लेकिन उसके घर वालों ने पुलिस से शिकायत कर दी। मृतक की बेटी ने सिपाही गौरव नायक पर बार बार पैसे मांगने और धमकाने का आरोप लगाया है। पूरा मामला सेतपुर के रामपुर मांझा थाना क्षेत्र का।